अस्सलाम वालेकुम रिस्पेक्टेड व्यूअर्स। बच्चों की खुराक में ठोस ग़िज़ाएँ कब शामिल की जाएँ? 4 माह की उम्र से या 6 माह की उम्र से? इस सवाल का जवाब देने की आज मैं कोशिश करूँगा। सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि वीनिंग की कितनी स्टेजेज़ होती हैं। वीनिंग की 3 स्टेजेज़ होती हैं। सबसे पहली स्टेज में आप बिल्कुल नरम चीज़ें देते हैं, प्यूरीज़ देते हैं, सॉफ्ट फिंगर फूड्स देते हैं और ये स्टेज तब तक होती है जब तक बच्चे के दाँत नहीं आ जाते। स्टेज 2 में आमतौर पे हमें पता है कि बच्चे के दाँत जो है वो 6 माह की उम्र से आना शुरू हो जाते हैं, लेकिन अक्सर बच्चों के दाँत 8-9 माह की उम्र तक नहीं आते हैं। स्टेज 2 में फिंगर फूड्स देते हैं और मैश फूड्स देते हैं जिसके अंदर लम्प्स मौजूद होते हैं और स्टेज 3 में फैमिली फूड्स देते हैं और फिंगर फूड्स देते हैं और ये 12 माह की उम्र से ऑनवर्ड होता है। 12 माह की उम्र पे तकरीबन बच्चों के 8 से 12 दांत आ चुके होते हैं और स्टेज 2 जो है वो तब 1 साल की उम्र तक होती है, तब से जब बच्चे के दांत आ चुके होते हैं। तो स्टेज 1 जो है जब बच्चे के दांत नहीं आए 4-5 माह की उम्र में तब से स्टार्ट की जा सकती है और सॉलिड फूड्स ऐड करने का फ़ायदा ये होता है कि इसके अंदर कैलोरी वैल्यूज़ ज़्यादा होती है सॉलिड फूड्स के अंदर। सॉलिड फूड्स में दूध की निस्बत बहुत ज़्यादा कैलोरीज, आयरन और विटामिन्स होता है। दूध के अंदर 100 ml के अंदर होती हैं सिर्फ 69 किलो कैलोरीज, वेयर एज 100 ग्राम ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स में या 100 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन्स में होती हैं 400 किलो कैलोरीज, कई गुना ज़्यादा। और 100 ml ऑयल्स में या 100 ml घी में या बटर के अंदर होती हैं 900 किलो कैलोरीज, कई गुना ज़्यादा कैलोरीज होती हैं, जिससे बच्चे की ग्रोथ बेहतर होती है। कैलोरी ज़्यादा होती है तो आयरन का मिकदार भी ज़्यादा होता है और विटामिन की मिकदार भी ज़्यादा होती है। आयरन की मिकदार बेहतर होने से बच्चे को आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया यानी पीलापन नहीं आता, बच्चे को खून की कमी नहीं होती। और विटामिन की जब कमियां नहीं होती तो बच्चे की हड्डियां टेढ़ी नहीं होती, बच्चे को दांत जल्दी आना शुरू हो जाते हैं, बच्चे का बैठना ठीक अच्छा जल्दी हो जाता है। आमतौर पे वालिदैन इंतज़ार कर रहे होते हैं कि जी 6-7 माह की उम्र में जब बच्चा बैठना शुरू होगा, तो तभी हम जो है वो ठोस ग़िज़ाएँ शामिल करेंगे। वो बच्चा बैठ इस वजह से नहीं रहा होता कि उसके अंदर आयरन की, विटामिन्स की कमी होती है, कैल्शियम की कमी होती है और उसे वो चीज़ें ज़्यादा मिकदार में चाहिए होती है, इस वजह से वो बैठना नहीं शुरू कर रहा होता और वालिदैन इस वजह से शुरू नहीं कर रहे होते सॉलिड ग़िज़ाएँ कि वो बैठ नहीं रहा बच्चा। तो ये दोनों चीज़ें एक दूसरे को ख़राब कर रही होती हैं। जिस बच्चे को जल्दी सॉलिड ग़िज़ाएँ, ठोस ग़िज़ाएँ शुरू कर दी जाती हैं, वो लेटर लाइफ़ में उसकी ईटिंग हैबिट्स भी अच्छी होती हैं, वो खुद डिमांड करके खाना खाता है और इस बच्चे की एपेटाइट भी अच्छी होती है। इन बच्चों की ग्रोथ यानी इनका वज़न भी ज़्यादा अच्छा होता है और डेवलपमेंट का ताल्लुक है ज़हनी सलाहियत से, ज़हनी सलाहियत भी इन बच्चों की ज़्यादा बेहतर होती है। लेकिन सिर्फ़ एक मसला होता है जल्दी सॉलिड फूड्स एंड इंट्रोड्यूस कर देने का बच्चों की डाइट में, वो है हायर चांसेस ऑफ फूड एलर्जीज इफ रॉन्ग फूड्स आर चोजन। तो हम ये पढ़ेंगे आज कि कैसे गलत खाने नहीं आपने चूज करने और किस तरह से क्या खाने सही हैं। सबसे पहले जो बच्चे माँ के दूध के ऊपर हैं और उनका वजन ठीक बढ़ रहा है, उनकी डेवलपमेंट ठीक है, उनको गर्दन संभालना शुरू कर दिया है, जब 4 से 5 माह के दरमियान हो बच्चा, तो उसकी ग्रोथ और डेवलपमेंट को असेस कर लिया जाए। अगर बच्चा ठीक है तो माँ को एक्स्ट्रा आयरन, कैल्शियम, विटामिन डी दिया जाए क्योंकि इस उम्र के बच्चों को इनकी ज़्यादा मिकदार में ज़रूरत होती है। लेकिन अक्सर माएँ शर्मिंदगी के बायस ये नहीं बता रही होती कि उनका दूध कम पड़ गया है अभी और बच्चा भूखा रहता है और रोता है इस वजह से। तो इन बच्चों को मैं आमतौर पे ये रिकमेंड करता हूँ कि ये फार्मूला फीड ऐड कर दें और फार्मूला फीड ऐड करने से एक तो ये फ़ायदा हो जाता है कि उनका दूध पूरा हो जाता है, कैलोरीज़ पूरी हो जाती है। नंबर 2 ये कि इससे वीनिंग में फ़ायदा मिलता है। इसी फार्मूला दूध के अंदर, इसी फीडर के अंदर आप सीरियल्स डाल के दे सकते हैं, आप राइस बेस्ड सीरियल डाल के दे सकते हैं, आप जौ का आटा दे सकते हैं, आप ऐसे बच्चों को निशास्ता दे सकते हैं जो कि कॉर्नफ्लोर की फॉर्म में मिलता है, ठीक है? कॉर्नफ्लोर जो है वो पुअर फैमिलीज़ जो नहीं और एक्सपेंसिव सीरियल्स नहीं इस्तेमाल कर सकती, वो कॉर्नफ्लोर का इस्तेमाल किसी हद तक कर सकती हैं। लेकिन चीनी का इस्तेमाल, ग्लूकोज़ का इस्तेमाल, डेक्सट्रोज़ डी का इस्तेमाल, शुगर्स का इस्तेमाल इसके अंदर कतई ना करें, बराए मेहरबानी। दूध के अंदर इस तरह की चीज़ या शहद का इस्तेमाल कतई ना करें। दूध के अंदर आप जब चीज़ें डाल के देते हैं तो कैलोरिक वैल्यू भी बेहतर हो जाती है, इसके अंदर आयरन और मल्टीविटामिन्स भी ज़्यादा हो जाते हैं इसके अंदर, और इससे बच्चे को आहिस्ता-आहिस्ता आदी हो जाता है बच्चा थोड़ी थिकन चीज़ें खाने की। आहिस्ता-आहिस्ता फिर मिल्क शेक दें बच्चे को, मिल्क शेक्स के साथ-साथ फिर आप बच्चे को उबले हुए फल, सब्जियाँ देना शुरू करें। चावल की पिच का इस्तेमाल शुरू करें। चावल की पिच जो है वो बच्चे को फार्मूला दूध बनाने के लिए भी इस्तेमाल की जा सकती है और सीरियल्स बनाने के लिए भी इस्तेमाल की जा सकती है, जो कि प्री फॉर्म्ड अवेलेबल है मार्केट में, सिरिलैक के नाम से और नामों से अवेलेबल है। एप्पल की प्यूरी किस तरह से बनाएं? एप्पल को लेके उबाल लें, ठंडा करके बिल्कुल मैश कर लें इसको और बच्चे को ये खिलाएं थोड़ी थोड़ी मिकदार में।
बनाना की मैश्ड बनाना जो है वो बच्चे को खिलाए जा सकते हैं, बहुत अच्छी चीज़ है। इसी तरह से मैश्ड एवोकाडो, कैरेट्स, योगर्ट का इस्तेमाल किया जा सकता है, मैश्ड पोटैटो का इस्तेमाल किया जा सकता है, मैश्ड सब्जियों का इस्तेमाल किया जा सकता है। ये वो सारी चीज़ें जिससे अल्हम्दुलिल्लाह कोई एलर्जी नहीं होती किसी को। योगर्ट एक इसमें ऐसी चीज़ है जिससे कुछ लोगों को एलर्जी हो सकती है, तो योगर्ट का इस्तेमाल हमें बंद करना पड़ सकता है। अब इनके आदाब हैं इन चीज़ों को इंट्रोड्यूस करने के। एक तो एक दिन में, एक हफ्ते में एक से ज़्यादा चीज़ ऐड नहीं करनी, और बतदरीज हर दिन में उसकी सर्विंग बढ़ाते जाना है। मसलन एक हफ्ते अगर आपने बनाना की मैश्ड बनाना अगर देना शुरू किया बच्चे को, तो उस मैश्ड बनाना के स्टार्ट के एक हफ्ते के बाद तक आप और कोई चीज़ शामिल नहीं करेंगे। अगर आपने सीरियल शुरू किया, सेरेलैक शुरू किया है, तो वो जो सेरेलैक आपने शुरू किया उसके स्टार्ट के एक हफ्ते तक 5 से 7 दिन तक कम से कम कोई और दूसरी चीज़ ऐड नहीं करेंगे। होता ये है कि बाज़ औक़ात किसी चीज़ से एलर्जी होती है, या मसाइल होते हैं, या उल्टी का मसला होता है, या पोटी नरम हो जाती है, तो उससे पता चलना चाहिए कि क्या ये इसी खाने की वजह से हुआ, और उस खाने को वापस निकालने से क्या ये चीज़ वापस ख़त्म हो जाती है। ऐसा अगर आप एक वक्त में एक से ज़्यादा खाने आप शामिल कर लेंगे तो फिर ज़्यादा कन्फ्यूजन बन जाएगी कि किस वजह से ऐसी एलर्जी हो रही है, किस वजह से ऐसा पेट का मसला या गैस का मसला हो रहा है, या पोटी नरम हो रही है, या उल्टी का मसला पैदा हो रहा है। और फिर आमतौर पे वालदैन हर एक चीज़ को, क्योंकि खाने नए स्टार्ट कर रहे होते हैं, तो हर एक चीज़ को नए खाने के इंट्रोडक्शन के साथ भी जो है वो लिंक करते हैं कि जी हमने बच्चे को जो है वो फलां चीज़ दे दी थी, तो उससे ऐसा मसला हो गया है। हालांकि किसी ना किसी दिन बच्चे ने तो बीमार, उल्टी और पोटी का मसला तो आना होता है। उस चीज़ को किसी खाने के साथ लिंक कर देना अमूमन गलत होता है कि जी उस दिन के बाद से बच्चे का पेट नरम हो गया है, वो हमने चीज़ खिला दी तो इसको कब्ज़ हो गई है, ये चीज़ हमने कर दी तो इसको उल्टियाँ लगना शुरू हो गई हैं। हालाँकि वो जरासीम होते हैं असल में, या कोई और फिज़िकल फैक्टर्स होते हैं जिसकी वज़ह से बीमारी आती है। आमतौर पे सिर्फ़ खाना इस चीज़ का ज़िम्मेदार नहीं होता। ये जी कुछ रहनुमा असूल हैं, इनके ऊपर अमल करना लाज़िम है। हर 5 से 7 दिन के बाद एक खाने की चीज़ का इज़ाफ़ा करें। शुरू में ठोस ग़िज़ाएँ दूध के अंदर डाल कर दें और बिल्कुल पतला खाना खिलाएँ। आहिस्ता-आहिस्ता गाढ़ा मिल्क शेक दें, या दूध को गाढ़ा करने वाली चीज़ें दूध में डालकर पिलाएँ, और उनको आहिस्ता-आहिस्ता गाढ़ा करते जाएँ, ज़्यादा और गाढ़ा करके बनाते जाएँ, अंटिल आप सीरियल जो है वो बिल्कुल प्योर फॉर्म में, खीर की तरह की सॉलिड फॉर्म में, सेमी सॉलिड फॉर्म में देना शुरू कर दें। जिस भी नए खाने का आगाज़ करें बच्चे की ग़िज़ा में, इसकी मिक़दार बतदरीज बढ़ाएँ, और किसी भी ज़ाहिर होने वाली एलर्जी पर नज़र रखें। किस तरह से बतदरीज बढ़ाएँ? कि एक खाना आपने ग़िज़ा किया, मैंने बताया कि 2 खानों के दरमियान 5 से 7 दिन का वक़्फ़ा रखें। जब आपने एक खाना स्टार्ट किया है, मसलन आपने बनाना देना शुरू किया, तो पहले दिन बनाना सिर्फ़ दिन में 1 दफ़ा दें और 1 ही चम्मच दें। दूसरे दिन उसको 2 दफ़ा कर दें, 1-1 चम्मच। तीसरे दिन उसको 3 दफ़ा कर दें, 1-1 चम्मच। चौथे दिन उसको 3 दफ़ा करें, लेकिन चम्मच की मिक़दार जो है वो 1.5 कर दें, 1.5-1.5 चम्मच दे दें। इस तरह से आपने बतदरीज उसका इज़ाफ़ा करना है बच्चे की, और 5वें 7वें दिन एक नई चीज़ उसके अंदर ऐड कर देनी है। अब आपके पास जो है वो, जब आप 5-7 दिन गुज़र जाएँगे तो अभी आपके पास 2-3 चीज़ें ऑप्शन आ गई। एक तो आप उसके दूध के अंदर सेरेलैक डाल रहे थे, नंबर 2 आपने उसको बनाना खिला रहे थे, नंबर 3 आपने अभी उसको आलू भी खिलाना शुरू कर दिया, और फिर चौथे हफ्ते इसी तरह से आप उसमें दही का इज़ाफ़ा कर दें, या आप उसके अंदर किसी पिसी हुई सब्ज़ी का, उबली हुई सब्ज़ी का, या उबले हुए एप्पल का इज़ाफ़ा कर दें। यकदम खानों में तब्दीली या खाने को ज़्यादा गाढ़ा कर देना नुकसान का बायस बन सकता है। उससे बच्चे के पेट में दर्द हो सकता है, गैस हो सकता है, कब्ज़ हो सकती है, पोटी लग सकती है। तो इसलिए यकदम जो है वो चीज़ों को तब्दील नहीं करना, बच्चे की आंतों को आहिस्ता-आहिस्ता आदी होने देना है। किसी किस्म का गोश्त या अंडा 4 से 6 माह के दरमियान शुरू नहीं करना। अंडा आपने शुरू करना है, अंडे की जर्दी शुरू करनी है 6 माह की उम्र से, अंडे की सफ़ेदी देनी है आपने 7 माह की उम्र से, और गोश्त, कीमा वगैरह आपने शुरू करना है 8 माह की उम्र से। और किसी ऐसी ग़िज़ा का भी इस्तेमाल नहीं करना जिसके बारे में ख़तरा हो कि ख़ानदान के किसी फ़र्द को उससे एलर्जी है। अगर ख़ानदान के किसी फ़र्द को किसी चीज़ से एलर्जी है, और आपको पता है कि हाँ एलर्जी है, तो उस चीज़ का इज़ाफ़ा नहीं करना। फिर 6 माह से ऑनवर्ड कौन सी ग़िज़ाएँ देंगे, उसके लिए मैं एक सब्सिक्वेंट वीडियो बनाऊँगा कि कौन सी ग़िज़ाएँ 6 माह से ऑनवर्ड जो है सॉलिड डाइट्स किस तरह से दी जा सकती हैं बच्चों को। ये थी व्यूअर्स मेरी आज की वीडियो। उम्मीद है आप लोगों को इससे फ़ायदा होगा, और मुझे उम्मीद है कि आप मेरी वीडियो को लाइक करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, और मुझे ये भी उम्मीद है कि आप अपने दोस्तों और रिश्तेदारों तक भी मेरी वीडियो और मेरी आवाज़ को पहुँचाएँगे। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम।